शाम के 7:30 बजे शहर के बाहर बना पुराना फुटबॉल ग्राउंड लगभग सुनसान था। राहुल, वरुण और आयुष, 3 पुराने दोस्त, लंबे समय बाद मिलने आए थे। हवा थोड़ी ठंडी थी। मैदान के कोने में खड़े टूटे स्ट्रीट लैंप से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। बातें करते करते राहुल का ध्यान अचानक मैदान की दूसरी तरफ गया। वहाँ एक बेहद लंबा काला सा साया खड़ा था। न चेहरे की आकृति, न हाथ पैर की साफ बनावट, बस एक काली ऊंची आकृति, बिल्कुल स्थिर। राहुल धीरे से बोला, उधर देखो, कोई खड़ा है। दोनों ने उसकी दिशा में देखा। वाकई कोई था, पर जैसे ही तीनों ने एक बार पलक झपकाई, वो साया पहले से कुछ कदम पास आ चुका था। वरुण घबरा गया। शायद रोशनी का धोखा हो, लेकिन धोखा तभी होता जब वे हिलता डुलता। वो तो बिल्कुल सीधा खड़ा था, बस पास आते जा रहा था, और वो भी केवल तब जब वे पलक झपकते। तीनों के दिल तेज धड़कने लगे। आयुष बोला, यार चलो ना, यहाँ से चलते हैं। लेकिन डर ने पैरों को जैसे जकड़ लिया था। तीनों सायों को घूरते रहे, आंखें बिना पलक झपकाए पूरी ताकत से। कुछ सेकंड बीते, आंखों में जलन शुरू हुई, पानी आने लगा, और उन्हीं कुछ पलों में वरुण की पलक अनजाने में झपक गई। साया मैदान के बीचों बीच उनसे लगभग आधी दूरी पे आ चुका था। अब साफ दिख रहा था। उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से ज्यादा थी। शरीर मानवीय था, लेकिन अंधेरे के जैसे धुंधलाया हुआ। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, भागो। तीनों जैसे ही मुड़े, उन्होंने गलती से एक साथ झपक दिए, और साया अब सिर्फ 10 कदम दूर। अब उसके अंदर से धीमी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बेहद भारी चीज सांस ले रही हो। आयुष चीखा, पलके मत झपकना, चाहे कुछ भी हो। पर इंसान कब तक आंखें खुली रख सकता? वरुण की आंखें पानी से भर गई, धुंधला दिखने लगा। उसने जबरदस्ती पलके खोले रखी, पर दर्द बढ़ता गया। राहुल ने वरुण का हाथ पकड़ा और बोला, वरुण मत झपकना। वरुण झपक गया। इस बार साया उनके ठीक सामने, बस एक हाथ की दूरी पे था। तीनों की सांसें रुक गई। उसके पास कोई आंखें नहीं थी, पर उन्हें साफ महसूस हो रहा था, उन्हें घूर रहा है। अगले ही पल पूरी रोशनी गुल। मैदान अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक चीखें गूंजती रही, फिर सब शांत। हवा की हल्की सी सरसराहट, और मैदान के बीचों बीच एक लंबा काला साया, जो अब वैसे ही खड़ा था, स्थिर, शांत, किसी अगले का झपकने का इंतजार करता हुआ।